नमस्कार, KTVच्या कोकण वार्तामध्ये मी मैथिली जाधव आपलं मनपूर्वक स्वागत करते। एक नजर ठळक घडामोडींवर। मुस्लिमांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी एकजूट दाखवीत एकत्र येणे काळाची गरज। जमियते उलेमा ए हिंदचे सरचिटणीस मौलाना महमूद मदनी यांनी केले आवाहन। नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात चोरट्यांनी रत्नागिरी शहरातील तब्बल 8 ते 10 दुकाने फोडून पोलिसांना दिली सलामी। आणि विज्ञान प्रदर्शनामध्ये MS नाईक हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या एका प्रोजेक्टची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाली निवड। मुस्तफा जांबारकर याच्यावर होत आहे अभिनंदनाचा वर्षाव। या पुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर। जीवन निघून जात नाही, बरसत असते। जीवन कधी हाताच्या तळव्यात तर कधी शेतात भरलेलं। जीवनाचा कधी ओठांना स्पर्श तर कधी अंगावर पडे। जीवन जेव्हा चालतं चालत राहतं आपल्या वेगाने। फिनोलेक्स पाइप्स। आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे। मुस्लिम बांधवांनी आपल्या विविध न्याय हक्कासाठी एकत्र येणे काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन जमियते उलेमा ए हिंद चे सरचिटणीस मौलाना महमूद मदनी यांनी केले आहे। वो फौज कैसे लड़ सकती है जिसने अपना डिसिप्लिन छोड़ दिया हो, जिसने अपना यूनिफॉर्म छोड़ दिया हो, जिसने अपना तरीका छोड़ दिया हो, जो रास्ते से भटक चुकी हो। भटकों को फौज के तौर पर लड़ाया जा सकता है? मेरा सवाल है, कमजोर लोग जिनकी टांगे लड़खड़ा रही हों, जिनके इरादे मुजमहिल हो चुके हों, जिन्होंने अपना रास्ता भुला दिया हो, वो लड़ाई लड़ेंगे? नारेबाजी से काम नहीं चलने वाला। माफ करिएगा, कड़वी बात कह रहा हूं। ये बात लोग नहीं कहा करते आमतौर पर, मैं कह रहा हूं। नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। जिंदगी में रंग पैदा करना पड़ेगा, ढंग पैदा करना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर चलकर अल्लाह ने वादा किया है कि तुम्हें कामयाबी देंगे, तुम्हारा सर बुलंद करेंगे। मेरे अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, सबका वादा झूठा हो सकता है। जमाना बदल जाए, अल्लाह ताला का फरमान नहीं बदलेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागेंगे। इंशाअल्लाह आप भी साथ हैं और साथ रहेंगे। रत्नागिरी येथील चंपक मैदान येथे आयोजित राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेत ते बोलत होते। कुराण पठणाने मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली। यावेळी देशभक्तीपर गीत, ध्वजारोहण आणि तराना ए जमियते उलमा सादर करण्यात आला। ओ झंडा उम्मते खैरुल वरा के मेहरबानों का, ओ झंडा मिल्लते बैदा के सच्चे पासबानों का, ओ झंडा है नबीउल अंबिया के कारवानों का, ओ झंडा है मुहम्मद मुस्तफा
जमियते उलेमा रत्नागिरीच्या वतीने मौलाना महमूद मदनी आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मौलाना नदीम सिद्दीकी यांचा सत्कार करण्यात आला। मौलाना महमूद मदनी कायदे मिल्लत मौलाना महमूद मदनी आगे बढ़ो। हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब ज्यावेळी हिंदुस्थान पाकिस्तान वेगळे झाले त्यावेळी लाखो मुस्लिमांनी पाकिस्तानात जाण्यापेक्षा हिंदुस्थानात राहणे पसंत केले, याची आठवण मौलाना महमूद मदनी यांनी करून देत आम्हाला परके समजू नका, आम्ही पण कट्टर हिंदुस्थानी आहोत असे सांगितले। हमने इस मुल्क को इख्तियार किया है, हमारे सामने चांस था, हमारे सामने मौका था। इस्लाम के नाम पर बनने वाली ममलकत में, स्टेट में हम जा सकते थे, हमने उसको छोड़कर इस मुल्क को इख्तियार किया। इसी गली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी वो तो बदगुमान है बेसबब, हम उन्हीं पे अपना लुटा के सब, जब उन्हें न अपना बना सके तो अब और किसको बनाएंगे। शरीयत सहशासन मुस्लिमांचे कोणतेही कायदे बदलू शकत नाही असे महाराष्ट्र जमियते उलेमाचे अध्यक्ष मौलाना नदीम सिद्दीकी यांनी ठणकावून सांगितले। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, रिजर्वेशन और दीगर तजावीज़ इसके अंदर थे। जमीयत उलमा का रिजर्वेशन का कोई नया मुतालिबा नहीं है, बहुत पुराना मुतालिबा है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मसला कोई नया मसला नहीं है, ये कोई मोदी जी नहीं है कि इस मसले को खड़ा किए। 50 मोदी पैदा हुए और पैदा होंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमा हिंद। 50 मोदी पैदा होंगे भी तो शरीयत के अंदर एक इंच मदाखलत नहीं कर सकते, एक इंच मदाखलत नहीं कर सकते। और तारीख रही है, 1926 में शारदा एक्ट आया, 1931 में नेहरू रिपोर्ट आई, शाबानो केस आया, सिया बिल आया। जमीयत उलमा के अकाबिरीन ने इस ढंग से उसका मुकाबला किया कि हिंदुस्तान की तारीख उसको फरामोश नहीं कर सकती। मुफ्ती तौफिक सारंग यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करताना या राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेत मुस्लिमांच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केले। इक़्तिसादी समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से जिंदगी के तमाम शोबों में रिजर्वेशन फराहम करे
नीज ये इजलास तालीमी इदारों, मुलाजमतों, पार्लियामेंट, असेंबली, बल्दियाती नशिस्तों में मुसलमानों के तनासिब और उनके साथ किए जाने वाले इम्तियाजी बर्ताव की वजह से न सिर्फ कलील बल्कि न के बराबर हो रही नुमाइंदगी पर गहरी फिक्रमंदी और तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और मुलाजमतों में हासिल शुदा रिजर्वेशन को बहाल किया जाए और उसकी राह में जो भी आईनी व इंतजामी रुकावटें हैं इनको दूर करते हुए मराठों की तरह मुस्लिम पसमानदा तबके को भी रिजर्वेशन फराहम किया जाए। इसी तरह आखिरी तजवीज़ है मुसलमानों के आईनी कानून शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालती, पार्लिमानी और मीडिया में मरकूज़ जिद्दोजहद से मुताल्लिक़ जमीयत उलमा ज़िला रत्नागिरी का ये इजलास आम इस अम्र को वाज़ेह कर देना अपना दीनी और कौमी फरीज़ा समझता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी निकाह, तलाक, खुला, वरासत वगैरह के इस्लामी अहकाम मुसलमानों के अपने खुद साख्ता नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा अहकाम है जो हर किस्म की तरमीम और तनसीख और तब्दीली से बालातर है। एक मुसलमान बहालत इस्लाम जीते जी इन इस्लामी अहकामात में किसी किस्म की तब्दीली कबूल नहीं कर सकता। साथ ही जमीयत उलमा का ये इजलास आम हुकूमत हिंद के इस रुझान को गलत और जमहूरी हुकूक और सेक्युलरिज्म के मुनाफी समझता है जिसका ताल्लुक इस तर्ज फिक्र से है कि तमाम मुल्क के लिए यकसा सिविल कोड बनाया जाए। ये बुनियादी हुकूक की दफा 25 की सरी खिलाफ वर्जी है जिसमें वाज़े अल्फाज में ये जमानत दी गई है कि मुल्क के हर शहरी को आज़ादी के साथ मजहब कबूल करने और उसकी पैरवी व तबलीग करने का बुनियादी हक है जिसे दस्तूर की दफा 13 के तहत किसी कानूनी हुक्म के जरिए बदला नहीं जा सकता। मुस्लिम समाजाने इस्लामवर चालताना उच्च शिक्षणाकडे अधिक लक्ष केंद्रित करणे फार जरुरीचे असल्याचे मौलाना महमूद मदनी आपल्या भाषणात म्हणाले। भूखे पेट सो जाएंगे लेकिन बच्चियों और बच्चों की तालीम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पर वो तालीम जो तरबियत के साथ हो वही फायदेमंद है। अगर बगैर तरबियत के तालीम है तो वो तालीम से अच्छा जाहिल लेना है क्योंकि वो महाजहालत है। वो तालीम जिसका मकसद रोजगार हो, जिसका मकसद माल कमाना हो, उस तालीम का कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। मिल्लत को भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है, मुल्क को भी नुकसान है और इंसानियत को भी नुकसान है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, बच्चों को कुरान की कम से कम बुनियादी तालीम बच्चियों और बच्चों को जरूर होनी चाहिए। या प्रसंगी मौलाना इक्बाल नदवींसह जिल्हाभरातील प्रमुख मौलवी, मुफ्ती आणि मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है तो ये मुल्क हजरत शेखुल इस्लाम का भी है। अगर ये मुल्क हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का है तो इसी तरह हमारा ये मुल्क हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब का भी है। दोस्तों, हिंदुस्तान से हमारा ताल्लुक कोई आज से नहीं है, इसलिए मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मौलाना महमूद मदनी यांचे रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावर आगमन होताच त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले। अनारक्षित डबा क्रमांक 5 विसावा एसएलआर 21 राजापूर, मुंबई, चिपळूण, कोल्हापूर आदी भागातून आलेल्या इतर मौलवींनीही आपले विचार व्यक्त करताना इस्लाम हा नेहमीच शांतताप्रिय धर्म राहिला आहे असे सांगून
केंद्र आणि राज्य शासनाने मुस्लिमांच्या न्याय हक्कासाठी सहकार्य केले पाहिजे असे सांगितले। तो हम हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब के क़यादत में हम सब मुसलमान आगे बढ़कर हाथ उठाकर तायद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम आपके कदम के साथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आपको पैगाम देना चाह रहा है कि हम इस मुल्क में सब भाई भाई हैं, हमें आपस में मुत्तहिद व मुत्तफिक रहने की कोशिश करनी चाहिए और तमाम अनासिर जिसके जरिए से इस मुल्क को नुकसान पहुंचे तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। चंपक मैदान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेला रत्नागिरीसह मंडणगड, दापोली, चिपळूण, खेड, गुहागर, लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, देवरुख येथील मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। जमियते उलेमा हिंदच्या माहितीवर आधारित असलेल्या एका पुस्तक व अंक प्रदर्शनाचे चंपक मैदानावर आयोजन करण्यात आले होते। नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात रत्नागिरी शहरातील एकाच रात्रीत सुमारे 8 ते 10 दुकाने फोडून चोरट्यांनी पोलिसांना सलामी दिली आहे। रत्नागिरी शहर हे नेहमीच रात्री उशिरापर्यंत काही प्रमाणात गजबजलेले असतानाही चोरट्यांनी मात्र पहाटेचा फायदा घेत 1-2 नव्हे तर तब्बल 8 ते 10 दुकाने फोडून पोलिसांसमोर फार मोठे आव्हान उभे केले आहे। माझ्या आठवणीत पहिल्यांदाच रत्नागिरी शहराच्या मध्यवर्ती भागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चोऱ्या होण्याचा प्रकार घडला असल्याची प्रतिक्रिया रत्नागिरी वाईन मार्टचे मालक प्रसन्न अंबुलकर यांनी व्यक्त केली आहे। रात्री रत्नाच्या बाजारपेठेत पोळीने जवळपास 10 दुकानं फोडली गेली आणि माझ्या 35 वर्षाच्या इतिहासाचा पहिलाच प्रसंग असा की लाईनी एवढी दुकानं फोडली गेली आणि अतिशय धाडशीपणाने ह्या चोऱ्या केल्या गेल्या आहेत। नुकसान साधारणपणे किरकोळ काही ठेवायला लागते त्याप्रमाणे आम्ही साधारण एक 20-25 हजारापर्यंत रक्कम माझी रक्कम चोरीला गेली पण इतर कुठल्या वस्तूला किंवा मालाला काही हात लागले नाही। विशेष म्हणजे चोरी करणारे चोरटे सीसीटीव्हीत कैद झाले असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे लवकरच त्यांना अटक केले जाईल असा विश्वास पोलिसांतर्फे व्यक्त करण्यात आला। रत्नागिरी शहरात एकाच रात्री चोरट्यांनी धुमाकूळ घातल्याचे समजताच पोलीस अधीक्षक प्रणय अशोक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला। चिपळूण तालुक्यातील गोवळकोट रोड परिसरातील मौलाना आझाद नगरमध्ये चिपळूण पोलिसांनी रक्तचंदनाचा मोठा साठा जप्त केल्याने एकच खळबळ माजली आहे। आठ दिवसांपूर्वीच चिपळूण येथे वन विभागाने रक्तचंदनाचा मोठा साठा जप्त केला होता आणि आता पुन्हा एकदा चिपळूण पोलिसांनी सुमारे 50 ते 60 लाख किमतीचा रक्तचंदनाचा साठा जप्त केला असल्याचे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे।
8 दिवसात 2 वेळा चिपळूण तालुक्यात रक्तचंदनाचा साठा जप्त करण्यात आल्याने या भागात आता वनविभाग आणि पोलीस खाते कडक तपासणी मोहीम राबवणार असल्याचे बोलले जात आहे। पुढील तपास चिपळूण पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर हे करीत असून सर्व प्रकरणाचा पर्दाफाश केला जाईल असे ते म्हणाले। रत्नागिरी येथील MS नाईक हायस्कूल मधील विद्यार्थी मुस्तफा उमर जांभारकर यांनी विज्ञान प्रदर्शनात सादर केलेल्या इनोव्हेटिव्ह फिश फीडला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे। मुस्तफा जांभारकर या रत्नागिरीतील विद्यार्थ्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकदार कामगिरी केल्याचे समजताच KTVचे संचालक रज्जाक काझी, वृत्तसंपादक अलिमिया काझी, कोकण बँकेचे संचालक जावेद मुजावर, पत्रकार अब्रार मुजावर, शिक्षण मंडळ सदस्य शकील मजगावकर, अल्ताफ काझी, इम्तियाज धामस्कर, अख्तर सागवेकर, वडील उमर जांभारकर, अनवर फोडकर, नफीस इब्जी, जिमरान काझी आदींनी त्याचे अभिनंदन करून त्याला शुभेच्छा दिल्या। बारामती येथे पार पडलेल्या 24व्या नॅशनल चिल्ड्रन्स सायन्स काँग्रेस विज्ञान प्रकल्प स्पर्धेत मुस्तफा जांभारकर सह MS नाईक हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रकल्पाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निवड होताच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री नामदार प्रकाश जावडेकर, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आदींनी त्यांचा यथोचित सत्कार केला। या प्रकल्पाविषयी अधिक माहिती देताना मुस्तफा जांभारकर KTVशी बोलताना म्हणाला, हम नेशनल लेवल पे गए थे, वहाँ 700 प्रोजेक्ट थे, उसमें से 647 इंडिया में से थे और 53 प्रोजेक्ट्स एशियन कंट्रीज और गल्फ के थे। उसके अंदर से उनने टॉप 15 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए, उसमें से हमारा भी एक प्रोजेक्ट था। कौन सा प्रोजेक्ट तूने किया? हमारे प्रोजेक्ट का नाम इनोवेटिव फिश फीड था। उसके अंदर हमने फीड पैलेट्स और फ्लेक्स फॉर्म में बनाया था और हमारे फीड की प्राइस भी कम थी। क्या तेरा कल संकल्पना कहाँ से आई तेरे दिमाग में? ये सब कैसा किया तूने? ये एक्वेरियम फिश रखना तो सेकंड लार्जेस्ट हॉबी है पूरे वर्ल्ड की, इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट करने के लिए सिलेक्ट किया। इसका क्या भविष्य में इसका क्या फायदा है? ये जो है ना इंस्टीट्यूट फिश फीड्स का भविष्य में क्या फायदा है? ये अगर फीड यूज किया तो हमारे मच्छियाँ जो है बड़े होंगे और फिर जो आम आदमी है वो इस फीड का व्यापार कर सकते हैं। तेरे को प्रेरणा कहाँ से मिली?
किसने बताया तेरे सब करने के लिए? तेरे दिमाग में बात कैसे आई, कैसा किया तूने? जो फिशरीज कॉलेज के जो प्रिंसिपल है सपना मोहिते, उनने हम लोग को आइडिया दी इस प्रोजेक्ट करने के लिए। तो तेरे साथ में ग्रुप में कितने बच्चे हैं सब? मेरे ग्रुप में मैं 4 बच्चे हैं। उनका नाम अरशद मजगावकर, तानिया मुल्ला, हदिया जमरकर और शादिया वडेकर है। तो बेटा ये एग्जीबिशन कहाँ लगा था? रत्नागिरी और कहाँ? रत्नागिरी में पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल रत्नागिरी में हुआ था, फिर रीजनल लेवल अकोला में, फिर स्टेट लेवल दिग्रस में हुआ था और फिर अभी नेशनल लेवल बारामती में हुआ था। इसके अभी आगे क्या? इसके अभी हमारे फाइल के ऊपर रिसर्च होगी और हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का है, तो साइंटिस्ट हमारे लिए 10 लाख रुपए तक खर्चा करने के लिए तैयार है। अच्छा, तो अभी स्कूल का इसमें फायदा किसका? स्कूल का है। तेरे को क्या करने का इसमें आगे? या यहीं पर रुकना है कि तो आगे कुछ करने वाला है? और आगे हमारे को प्रोजेक्ट आगे बढ़ा के उसको सब लोगों के लिए फायदा देना है। क्या तेरा गवर्नमेंट से तेरी अपेक्षा है? क्या ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने क्या अपने पास लेना मांगता है? क्या करना है? क्या लगता है तेरे को? गवर्नमेंट लेना चाहिए। अच्छा, शुक्रिया तेरे बहुत बहुत मुबारक, फर्स्ट क्लास एक बार। और ऐसा आगे बढ़ते जाने का। मुस्तफा जांभारकर, दानिया मुल्ला, अरशद मजगावकर, शारिया होडेकर, हादिया जांभारकर या विद्यार्थ्यांनी आरिफा मालदार व झेबा काझी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प सादर केला। संस्थेचे प्राचार्य मोहम्मद सिद्दीक नाईक यांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे कौतुक करीत त्यांना शुभेच्छा दिल्या। पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर। मुस्लिमांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी एकजूट दाखवीत एकत्र येणे काळाची गरज। जमियते उलेमा ए हिंदचे सरचिटणीस मौलान महमूद मदनी यांनी केले आवाहन। नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात चोरट्यांनी रत्नागिरी शहरातील तब्बल 8 ते 10 दुकाने फोडून पोलिसांना दिली सलामी। आणि विज्ञान प्रदर्शनामध्ये MS नाईक हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या एका प्रोजेक्टची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाली निवड। मुस्तफा जांभारकर याच्यावर होत आहे अभिनंदनाचा वर्षाव। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं। नमस्कार।